देखिए, सबसे पहले भर्ती की रिगार्डिंग हम बात करें तो आधार सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर के पदों पे भर्ती निकाली गई है। हम अभी जो है बिहार की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार में ही भर्ती निकाली गई है। आप किसी भी स्टेट से आते हैं तो अपने स्टेट की जो भी जानकारी है उसको चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप बिहार में देखेंगे तो लगभग अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है ना, इसमें जो भर्ती है वो निकाली जा चुकी है और इसके लिए जो आवेदन है पूरी तरह से घर बैठे ऑनलाइन भर सकते हैं। 31 जनवरी 2025 तक जो इसका लास्ट डेट रखे गए हैं, उससे पहले ही आपको फॉर्म को भरना होगा। देखिए, क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आपने 12वीं पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने मैट्रिक के साथ साथ 2 वर्ष का जो ITI किया हुआ है तो उसके भी यहाँ पे भी फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर अपने मैट्रिकुलेशन के बाद 3 वर्ष की जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है आपने किया हुआ है तो उसके आधार पर भी फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इसके साथ ही साथ आपके पास आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आप आधार सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर के रूप में काम करेंगे तो कहीं न कहीं उसमें आप कुशल होनी चाहिए, यानी कि आपके पास वो सर्टिफिकेट रहेगा तो ये माना जाएगा कि आपके पास कुशलता है काम करने का। क्योंकि आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर के रूप में वही काम करते हैं जो कि आधार इनरोलमेंट करते हैं, आधार में अपडेट करते हैं, आधार से जुड़ी जो सभी काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पास वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए जिसके बिहाफ पे पता लगेगा कि हाँ उनके पास ये सभी चीजों का जानकारी है, वो फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र की हम बात करें तो 18 से कम आपका उम्र नहीं होनी चाहिए। 18 से अधिक आपका उम्र है तो फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर का जो बेसिक स्किल होता है वो आपके पास होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। भर्ती की हम बात करें तो बिहार में देखेंगे अलग अलग जिलों में भर्ती निकाली गई है। जैसे कि बेगूसराय में देखेंगे तो 1 पदों पे भर्ती है, बक्सर में भी 1 पोस्ट है, दरभंगा में 1 पोस्ट है। इस तरह से देखेंगे तो अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है ना, इसमें भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। पूर्वी चंपारण में 2 भर्ती है, बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे तो 1-1 पदों पे भर्ती निकाली गई है। देखिए, अप्लाई करने के लिए और जो भी इनकी जानकारी है उसको देखने के लिए सबसे पहले इनके जो ऑफिशियल पोर्टल है ना, यहाँ पे आपको आना होगा, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। क्लिक करके आएंगे तो आपके सामने CSCSTV.in का जो ऑफिशियल पोर्टल है देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जो है करियर का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनके द्वारा जो भी जॉब ओपनिंग होगी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सकते हैं कि ऑपरेटर की जो भर्ती है उसके लिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे व्यू जॉब के बटन पे क्लिक करेंगे तो आधार सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर के जो भी जॉब अभी चल रही है रिसेंट में, इसकी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखेंगे आंध्र प्रदेश में यहाँ पे जो है चल रही है भर्ती, असम में चल रही है, बिहार में चल रही है, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, ठीक है। अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भर्ती चल रही है। उत्तर प्रदेश से भी आप आते हैं तो वहाँ भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। सबका जो है कुछ डेट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि कौन से स्टेट में कब तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। बेसिकली हम बिहार की बात करें तो 31 जनवरी 2025 से पहले अपना जो भी फॉर्म है उसको भर सकते हैं। बाकी अलग अलग स्टेट का जो डेट है उसको आप देख लीजिएगा, जो भी स्टेट का फॉर्म भरना चाहते हैं उसके सामने मेंशन कर दिया गया है। जैसे कि मुझे बिहार के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे निकल के आ जाएगा कि आपका जो भी भर्ती होगा पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा, यानी किसी प्रकार की कोई भी सरकारी नौकरी है नहीं है, सॉरी सरकारी नौकरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपका जॉब यहाँ पे होने वाला है, जो कि 1 साल के लिए रहने वाला है। मतलब 1 साल के लिए भर्ती कराई जा रही है और आपको जो डिस्ट्रिक्ट में काम करना होगा आधार सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर के रूप में, यानी कि आधार के अपडेशन में काम करना है। नहीं तो नया जो आधार इनरोलमेंट होता है उसका काम आपको करना होगा। बाकी यहाँ बताया गया है कि एप्लीकेशन जो है आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर के लिए मांगे गए हैं। जो भी आधार सेवा केंद्र होते हैं वहीं पे आपको काम करना होगा, किसी प्रकार की कोई सरकारी नौकरी नहीं है। बाकी हमने क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग आपको जानकारी दे ही दिया हुआ है, एज लिमिट बता दिया हुआ है और कौन सी जगह पे कितनी भर्ती है इसकी भी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना। इस तरह से देखेंगे दूसरे किसी स्टेट में देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको गोवा का देखते, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गोवा में जो भी अलग अलग वैकेंसी है उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर आपको उत्तर प्रदेश का देखना है तो यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो इस पे क्लिक करके देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका भर्ती चल रही है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए हम बिहार में अप्लाई करना चाहते हैं तो बिहार की हमने सभी जानकारी को देख लिया, जो भी क्राइटेरिया है वो भी हमने देख लिया। बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो कि फॉर्म भरना चाहेंगे तो उनके पास 10+2 है या
या फिर मान लीजिए जो मैट्रिकुलेशन के साथ ITI किए हैं या फिर मैट्रिक के साथ डिप्लोमा किए हैं तो उनके पास वो क्वालिफिकेशन है, लेकिन जो भी आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है वो उनके पास नहीं है। तो आप इजीली इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले सर्च करना है इजी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखेंगे इनका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है खुल के आ जाता है। यहाँ पे सबसे पहले इनका जो नेम है ना, जैसे कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको बताना होगा कि आपका नेम क्या है। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID और जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो भी आपको यहाँ पे देना होगा। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के माध्यम से चूज करेंगे अपना कौन से डिस्ट्रिक्ट स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे बिहार में अप्लाई करना है, क्योंकि हमने जो है बिहार की जानकारी निकाला हुआ है और मुझे जो है बिहार में अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ से बिहार का सिलेक्शन करूंगा। फिर आप कौन से डिस्ट्रिक्ट लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो देखिए गोपालगंज में भर्ती है, यहाँ पे देखेंगे आपको हम दिखा देना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे गोपालगंज में भर्ती है एक पदों पे, तो हम गोपालगंज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका सिलेक्शन कर लेते हैं। आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो बता सकते हैं। देखिए 10+2 पे भर्ती निकाली गई, यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि 10+2 पे भर्ती है। देखिए यहाँ पे बताया गया, लेकिन यहाँ पे फॉर्म भरेंगे तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन इसलिए मांगा जा रहा है कि आपके पास ग्रेजुएशन है तो आपको प्रीफरेंस मिल जाएगा या फिर PG है तो ठीक है। बाकी यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस आपके पास कितना है ईयर में आपको बताना है, ठीक है। तो अपना जो भी एक्सपीरियंस है बता सकते हैं यहाँ पे, और जो भी आपका रेसिडेंट स्टेट है आप कहाँ से है। जैसे कि मान लीजिए आप बिहार का फॉर्म भरना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश से हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपको दिक्कत होगा, वहाँ पे रहना होगा, सेटल्ड होना होगा, कहीं ना कहीं आपका जॉब लग जाएगा तब। तो सेम डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी आप चाहें तो अनदर डिस्ट्रिक्ट अनदर स्टेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको इसको बताना होगा कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी रिज्यूम है ना उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा, इसमें सारी चीजें मेंशन होना चाहिए। और बाकी जो भी आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है उसको भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, जो कि मैंडेटरी है। जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है। फिर यहाँ पे जो भी कैप्चा है उसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना इनके जो भी मतलब ऑफिस है वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। फिर आपको ये संपर्क करेंगे और छोटा सा प्रोसीजर होगा जिसके माध्यम से आपको भर्ती करा ली जाएगी। इस तरह से मैंने जो पूरी जानकारी बताया किस तरह से फॉर्म को भरना है, कौन सी भर्ती है, तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, क्लिक करके आ सकते हैं या फिर आप कंप्यूटर में सर्च भी कर सकते हैं CSC, ठीक है, spvc.pvd.in तो आपके सामने वाला पोर्टल खुल के आ जाएगा, जिसके माध्यम से इन्फॉर्मेशन को भी ले सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।